My age is 21 and I still live with my parents. This was both of us 1 year ago. क्या ये सही है या गलत है? क्या आप भी 18 प्लस हैं और अभी भी अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं? Then this video is for you. Welcome to New School of Growth. My name is Shivam Jha and I am Devang. So last year तक ना हम भी अपने पेरेंट्स के साथ ही रह रहे थे, बट इस साल कुछ अलग है. We are no more staying with our parents, but are still connected to them the same way we were back then. अब क्या अलग है पहले से और क्या हमने सही किया देखेंगे इस वीडियो में. अकेला रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है. कोई भी इंसान अकेलेपन में अच्छा फील नहीं करता, लेकिन फिर भी हम सभी को कभी न कभी अकेले रहना पड़ता और रहना भी चाहिए. हमने बहुत कुछ सीखा अकेले रहकर, और ये सारी लर्निंग्स मॉम डैड के साथ रह के नहीं आ पाती. जब मैं घर पे था तो सब कुछ मुझे हाथों में परोसा हुआ मिलता था, फिर चाहे वो खाना हो या धोए हुए कपड़े हो या फिर खुद का घर साफ करना हो. हालांकि मैं बहुत सारे काम करता था, लेकिन अगर कभी कुछ छूट जाए तो वो डिपेंडेंसी हमेशा रहती थी कि मॉम डैड है ना, वो संभाल लेंगे. सेम चीज मेरे साथ भी एग्जिस्ट करती थी. मैं भी ऐसा ही सोचता था. कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंसी तो थी ही. Though I had the experience of living alone, it was not until last year that I moved here with Shivam when everything changed. उससे पहले मैं कितना भी कह लूं कि मैं अकेले रह के सब कुछ कर लिया करता था, वो डिपेंडेंसी फिर भी एग्जिस्ट करती थी एंड वो प्रोएक्टिव एटीट्यूड कभी भी नहीं था. और अगर आप भी अपने पेरेंट्स के साथ या अपने मॉम एंड डैड के साथ रह रहे हैं तो सेम चीज आपके साथ भी होगी. आज मैं और मेरा फ्रेंड साथ रह रहे हैं अकेले. जब से मैं घर से दूर रह रहा हूँ तब से सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है. फिर चाहे घर का सामान लाना हो या खाना बनाना हो या फिर बर्तन धोना हो या कपड़े साफ करने. वो जो पहले मन में था कि मम्मी पापा हैं वो संभाल लेंगे, अब ऐसी फीलिंग आती है कि बाबू कोई नहीं है, जो करना है खुद करना है. क्या ऐसा करना मुझे सही लगता है या फिर ऐसा करने में मुझे मन लगता है? नहीं. लेकिन क्या ऐसा करना सही है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद पे लेना सही है? तो इसका जवाब है हाँ. Now let us share some benefits with you of living alone, how it has helped us and how it can help you too. Benefit 1, we became more independent. जब हमने अकेले रहना शुरू किया था उस समय से ही हर एक चीज हमें खुद से करनी पड़ती थी. घर का राशन से लेके घर में हर टाइम क्या बनेगा, घर की सफाई, अगले दिन की तैयारी, इन सारी चीजों को हमें खुद से करना पड़ता था. And we are still doing the same. This tendency of doing everything by ourselves and its practice made us more self-dependent, stronger and better prepared us for our own futures. Benefit 2, decision making ability. जब हमें अकेले रहना पड़ गया तो हम बहुत कॉन्शियस हो गए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी डिसीजन का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर था. पैसे कहाँ खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे होने के कारण वी मेड श्योर कि हम कोई भी गलतियां ना करें, और अगर कभी कोई गलती हो भी जाए तो वी मेड श्योर कि हम उसे दोबारा ना करें. लेकिन शायद ही ये चीजें मम्मी पापा के साथ रहकर सीख पाते हैं, क्योंकि जब हम उनके साथ रहते हैं तो ये सारी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर होती है जिनसे हमें कोई खास लेना देना होता नहीं है. अभी तक के बेनिफिट्स काफी नॉर्मल लग रहे होंगे, बट देयर आर सम बेनिफिट्स व्हिच आर मच मोर इंपॉर्टेंट एंड वेरी वैल्यूएबल. बेनिफिट 3, बेटर अंडरस्टूड आवर ओन मॉम एंड डैड. जब हम घर पे अपने पेरेंट्स के साथ होते थे तो समवेयर वी वर नॉट एबल टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड आवर ओन मॉम एंड डैड और व्हाट दे गो थ्रू और व्हाट इट्स लाइक टू बी देम एंड टेक केयर ऑफ देयर ओन फैमिली. हमारी अक्सर काफी बहस हो जाया करती थी. जब भी मेरी माँ मुझसे कुछ रिक्वेस्ट करती थी कि बेटे वो कर दे, तो मैं अक्सर चिढ़ जाया करता था. पापा की बातें तो ऐसी लगती थी कि मानो दुनिया की सारी पाबंदियां, सारे रेस्ट्रिक्शंस मुझ पे ही लग गए. बट क्या ये सच था? When we started living alone, ये सारी बातें हमें और बेहतर तरीके से समझ आने लग गई. माँ का वो काम के लिए रिक्वेस्ट करना शायद एक सिंपल रिक्वेस्ट ही था, बट इट वॉज ऑल्सो टू प्रिपेयर अस ताकि हम आगे चल के काम कर पाए. पापा की पाबंदियां, उनके रिस्ट्रिक्शंस हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे डिसीजन मेकिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेटर करने के लिए थी. ये सारी बातें हमें अब समझ में आती है जब हमने अकेले रहना शुरू किया. बेनिफिट 4, लिविंग अलोन प्रिपेयर्ड अस फॉर बिगर बैटल्स. जब हम घर पर होते हैं मम्मी पापा के साथ तो हमें किसी चीज का डर नहीं होता, हम पर किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और हमें किसी को जवाब नहीं देना होता. लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो ये सारी बातें रहती हैं. जब हम अकेले रहते हैं तो लाइफ के ट्रू एसेंस को देखना सीखते हैं, लाइफ के रियलिटी को जीना सीखते हैं. बेनिफिट 5, विल हेल्प बिल्ड अ वर्सेटाइल कैरेक्टर. आप ही सोचिए, जब आप लाइफ के सारे डिसीजंस खुद से ही लेने लगेंगे, क्या सही है क्या गलत है, जब इस चीज की परख हो जाएगी, लाइफ की रियलिटी को अपनी आंखों से देखेंगे, उसे फेस करेंगे, उसके स्ट्रगल्स को खुद से ही लड़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपके कैरेक्टर को बिल्ड नहीं करेगी. जब हमने अकेले रहना शुरू किया था उस समय से ही
एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप ही आ गई। इट हैज ऑल्सो मेड अस मोर रेजिलियंट, मेंटली स्ट्रॉन्गर एंड प्रैग्मेटिक, एंड ऑल्सो हमारे कैरेक्टर को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। हमने अलग रह के कुछ अलग या कुछ अजूबा नहीं किया, ये बहुत लोग करते हैं। इनफैक्ट हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में बच्चे यूज्ड टू गो टू गुरुकुल फॉर 25 लॉन्ग ईयर्स और उसके बाद वो अपने ट्रेनिंग्स एंड लर्निंग्स को पूरी करके घर आया करते थे। So this video was intended to share our own experience of leaving our houses and living alone. और जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं उनके लिए एक मैसेज फुल ऑफ लर्निंग के लिए था। एंड इन नो सेंस वी आर प्रोवोकिंग एनीबॉडी टू लीव देयर हाउस। आप अपने घर को, अपने माँ बाप को छोड़ दो, हम ऐसा नहीं बोल रहे। लेकिन इफ यू आर समवन जिसके पास ये लेवरेज है कि वो घर जाके कुछ अलग कर सकता है, देन यू मस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। इफ यू आर समवन जो आज तक अपने घर से बाहर नहीं गया, अपने माँ बाप से दूर नहीं गया, एंड यू वुड बी डूइंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, देन ये बात जरूर याद रखिए कि अकेले रहने के अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। टॉकिंग अबाउट अस, टाइम एंड अगेन वी स्ट्रगल विथ लोनलीनेस, और ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है। बट द सूनर यू कैन मेक फ्रेंड्स, बिल्ड कनेक्शंस इन अ न्यू प्लेस, द बेटर ऑफ यू विल बी। वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद।